मुबारक में जो PSCR के डेटा के साथ जो लोग मिले उनको 30 लाख ख़ानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज के बाद कहानी ख़त्म नहीं हुई और अब उसके अंदर से जो 15 लाख ख़ानदान हैं जो डिज़र्विंग हैं, जिनको इस राशन कार्ड की ज़रूरत है, उनको 15 लाख ख़ानदानों को अब इंशाअल्लाह ताला राशन कार्ड पंजाब हुकूमत जो है वो माहाना की बुनियाद के ऊपर देगी। और ये 15 लाख ख़ानदानों का मतलब आप समझ सकते हैं कि पंजाब के अंदर एक तरफ अल्लाह का शुक्र है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो टीम है उनकी पूरी एफ़र्ट्स के साथ साथ महंगाई इस वक्त 25 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है और हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ हमारा ऐसा तबका अभी भी मौजूद है जिसके लिए ये भी महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो उनका साथ देने के लिए ये 15 लाख ख़ानदानों को राशन कार्ड जो है वो देने की मंजूरी दी गई है। उसके साथ साथ भक्कर में एयर एम्बुलेंस के लिए जो एयर स्ट्रिप है वो बनाने की भी उसके लिए भी मंजूरी दी गई है। फिर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो पंजाब में बनने जा रहा है, जो एक स्पेसिफिकली साइंटिफिकली जो क्राइम है उसको मॉनिटर करेगा। उसका जो एक रिवायती तरीक़ाकार होता है पुलिस का क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से, ये उससे डिफरेंट होगा। इसमें जो है वो पूरे डिपार्टमेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। उसके बाद जो जिनसी जराइम हैं उनके लिए जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है वो बनाया जाएगा। कल भी फैसलाबाद में एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है और उस वाक़े के ऊपर मैं मतलब दयानतदारी के साथ रोज़े में हूँ, मैं ये दयानतदारी के साथ आपको बता सकती हूँ कि जब तक वो मुलज़िम जो आज एक गिरफ़्तार हुआ है शेर अली, जब तक वो गिरफ़्तार नहीं हुआ, चीफ़ मिनिस्टर ने एक लम्हे का जो है वो सुकून नहीं लिया। वो हर वक्त पूरा वक्त उस ऑपरेशन की खुद निगरानी करती रही और चंद घंटों के अंदर मुलज़िम का गिरफ़्तार होना अपने आप में एक तारीख़ है। और आपको याद होगा कि हमसे पहले जो हुकूमत थी उसका जो एक महात्मा होता था, तब भी उस दौर में भी एक मोटरवे के ऊपर ही एक रेप का वाक़या हुआ था और उसमें बेचारी विक्टिम जो है उसको ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया गया था। उसने पेट्रोल चेक क्यों नहीं किया था, वो बच्चों को लेकर रात को निकली क्यों थी। यहाँ पर मरीम नवाज़ साहिबा के पंजाब में ये नहीं होता है। मरीम नवाज़ साहिबा के पंजाब में विक्टिम को जो है वो ब्लेम नहीं किया जाता, घंटों के अंदर मुलज़मान को गिरफ़्तार किया जाता है। एक मुलज़म शेर अली गिरफ़्तार हो चुका है, 2 मुलज़मान जो है उनकी गिरफ़्तारी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, वो भी ख़बर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि उसको गिरफ़्तार जो है वो कर लिया गया है उनको। और ये मुझे पूछा गया कि जी आप किस तरह से तस्दीक कर सकती हैं कि ये वही मुलज़म है जिसने ये जुर्म सरज़द किया है। तो मेरी गुजारिश ये है कि बाकायदा साइंटिफिकली हमारे पंजाब में जो है वो टेमे नहीं लगाए जाते, पंजाब में साइंटिफिकली जो है मामलात को देखा जाता है और बाकायदा जियो फेंसिंग हुई है, खातून का मेडिकल हुआ है, उसके साथ फॉरेंसिक जो है वो पूरी डिटेल्स फॉरेंसिक की मौजूद हैं और उसके बाद जो है वो ट्रेस करते हुए एक मुलज़म जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। उस मुलज़म का इतराफ़ी जो बयान है वो भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन चूँकि इन्वेस्टिगेशन के अंदर प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम वो जारी नहीं कर रहे। 100% मैं कन्विक्शन के साथ, 100% मैं ज़िम्मेदारी के साथ ये बात आपको बता सकती हूँ। हाँ, ये भी कहा गया कि जी वो पुलिस खाना पूरी कर देती है, सो इसलिए ऐसा कुछ वो ना हुआ हो। तो मैंने कहा जी वो खाना पूरी होती होगी मरीम नवाज़ साहिबा के ओथ से पहले। मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत में खाना पूरी नहीं हो सकती। और जैसे मैंने कहा कि चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने एक एक लम्हा, जब वो बंदा ट्रेस हुआ, जब उसको पुलिस ने जो है वो कहा कि हमें ये शख्स जो है ये इसके अंदर मुलव्वस है, चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने उसको देखा, उसको प्रूव किया, फिर कौन सी टीम जा रही थी उसको अरेस्ट करने के लिए, उन तमाम टीम के साथ वो इन टच थी, वो पूरी टीम जो है उसने जाकर उस लड़के को गिरफ़्तार किया, उसका बयान, तमाम चीज़ें जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा इसको खुद देख रही थी। और वो जो उन्होंने कहा था कि ख़वातीन और बच्चों पे वायलेंस जो है वो मेरी डेडलाइन है, वो जुमला नहीं है, वो कोई सियासी बयान नहीं है, वो उनकी कमिटमेंट है पंजाब के ख़वातीन और बच्चों के हवाले से इस सोसाइटी के अंदर। और मैंने जैसे पहले भी कई दफ़ा गुजारिश की है कि पंजाब के अंदर जो ये वाक़यात होते हैं, पहले ये नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ ये पर्चा भी कटा था और शायद वो मोटरवे वाला केस जो था आज भी उसके मुलज़मान का कोई अता पता शायद नहीं मिला, या जो है वो उस केस को किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन पंजाब के अंदर कोई भी वाक़या
اگر خاتون بچے کے خلاف کسی ٹرانسجینڈر کے خلاف وہ ہوتا ہے تو اس کو باقاعدہ گھنٹوں کے اندر ملزمان گرفتار ہوتے ہیں، دنوں کے اندر نہیں گھنٹوں کے اندر. اور یہ الحمدللہ اسی پنجاب پولیس کا اب یہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے یہ جو ہے وہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے. اب ان ملزمان کو سزا دینے کے لیے جو ایک بہتری کی ضرورت ہے اس کے اندر جو ہے وہ اب جنسی جرائم کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، جس میں روایتی پولیس والی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی. اس کے اندر باقاعدہ سائنٹیفک طریقے سے انویسٹیگیشن ہوگی. اس کے اندر جو کنسرنڈ لوگ ہیں ان کو اس یونٹ کا حصہ بنایا جائے گا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس یونٹ کے بعد جو کنوکشن ریٹ ہے، یہ ملزمان گرفتار بھی ہو جاتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح پر عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں، تو ان کو سزائیں تک دلانا جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کے ایجنڈے میں سب سے اوپر ہے. سو اس لیے اس یونٹ کے بعد اور بھی اس کے اندر بہتری آئے گی. دوسرا جو خصوصی افراد ہیں یا جو ہمارے طلبہ ہیں، بزرگ ہیں، ان کے لیے اسپیشل کارڈز جو ہیں مفت ان کو اورنج لائن ہو یا میٹروز ہوں یا جو اب ہماری الیکٹرک بسیں آئی ہیں ان کے لیے خصوصی کارڈز جو ہیں وہ چیف منسٹر صاحبہ نے جاری کرنے کے لیے حکم دیا ہے. اس کے اوپر ڈپارٹمنٹ نے بہت بحث کی کہ جی اتنے ارب روپے لگیں گے، اتنا وہ اس کا ہوگا، لیکن چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ نہیں، بالکل ان کو ریلیف دینا میری جو ہے وہ پرائورٹی ہے اور یہ ہوگا. اس کے ساتھ جو رمضان المبارک میں سبزیاں اور پھل کے خلاف یہ پرچہ بھی کٹا تھا، اور شاید وہ موٹر وے والا کیس جو تھا آج بھی اس کے ملزمان کا کوئی اتا پتہ شاید نہیں ملا، یا جو ہے وہ اس کیس کو کسی نے توجہ ہی نہیں دی. لیکن پنجاب کے اندر کوئی بھی واقعہ اگر خاتون بچے کے خلاف کسی ٹرانسجینڈر کے خلاف وہ ہوتا ہے تو اس کو باقاعدہ گھنٹوں کے اندر ملزمان گرفتار ہوتے ہیں، دنوں کے اندر نہیں گھنٹوں کے اندر. اور یہ الحمدللہ اسی پنجاب پولیس کا اب یہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے یہ جو ہے وہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے. اب ان ملزمان کو سزا دینے کے لیے جو ایک بہتری کی ضرورت ہے اس کے اندر جو ہے وہ اب جنسی جرائم کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، جس میں روایتی پولیس والی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی. اس کے اندر باقاعدہ سائنٹیفک طریقے سے انویسٹیگیشن ہوگی. اس کے اندر جو کنسرنڈ لوگ ہیں ان کو اس یونٹ کا حصہ بنایا جائے گا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس یونٹ کے بعد جو کنوکشن ریٹ ہے، یہ ملزمان گرفتار بھی ہو جاتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح پر عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں، تو ان کو سزائیں تک دلانا جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کے ایجنڈے میں سب سے اوپر ہے. سو اس لیے اس یونٹ کے بعد اور بھی اس کے اندر بہتری آئے گی. دوسرا جو خصوصی افراد ہیں یا جو ہمارے طلبہ ہیں، بزرگ ہیں، ان کے لیے اسپیشل کارڈز جو ہیں مفت ان کو اورنج لائن ہو یا میٹروز ہوں یا جو اب ہماری الیکٹرک بسیں آئی ہیں ان کے لیے خصوصی کارڈز جو ہیں وہ چیف منسٹر صاحبہ نے جاری کرنے کے لیے حکم دیا ہے. اس کے اوپر ڈپارٹمنٹ نے بہت بحث کی کہ جی اتنے ارب روپے لگیں گے، اتنا وہ اس کا ہوگا، لیکن چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ نہیں، بالکل ان کو ریلیف دینا میری جو ہے وہ پرائورٹی ہے اور یہ ہوگا. اس کے ساتھ جو رمضان المبارک میں سبزیاں اور پھل ہیں ان کے حوالے سے سلمہ آپ کو